हाय फ्रेंड्स, मैं तरुण सक्सेना हमारे यूट्यूब चैनल MIT कुमाऊं हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एक न्यू एज करियर सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर LP वर्मा सर, जो उत्तराखंड में जाने माने फिजिक्स की हस्ती हैं। आपने बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है और वर्तमान में आप हमारे प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट इन फिजिक्स देरीनाग गवर्नमेंट कॉलेज में हैं। तो सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है सर। थैंक यू। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत बुरे वक्त में हमारा देश क्या पूरा विश्व ही गुजर रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में बच्चों को भी बड़ी असमंजस है कि कौन से फील्ड्स में हम लोग अपना करियर बनाएं, क्या क्या कौन से फील्ड में इसके इफेक्ट्स आएंगे। तो सर, स्पेशली साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ गाइडेंस दें कि किस फील्ड में। देखिए, हम इनको साइंस के 12th ऑनवर्ड हम बताने का प्रयास करेंगे, जिससे बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लें कि हमारे लिए क्या क्या प्रोस्पेक्ट है और आगे चल के यदि फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज है। तो पहले 12th स्टैंडर्ड से हम शुरू करते हैं। नेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस हैं, जैसे किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। बच्चा जब 11th में या 12th में रहता है तो उसको अटेम्प्ट करने को अवसर मिलता है। और यह एग्जामिनेशन पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन हो रहा है। यदि इस एग्जामिनेशन को स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेता है तो उसको जब तक पढ़ाई करना है तब तक स्कॉलरशिप नॉन स्टॉप मिलता है। कंडीशन ये होती है कि उसको मिनिमम 60% हर एक क्लास में मेंटेन करना होता है और ये बेसिक साइंस के लिए सबसे अच्छी स्कॉलरशिप मानी जाती है। जैसे BSc करे, MSc करे, PhD करे तो इनकी स्कॉलरशिप ये स्टॉप नहीं होती और इसमें गार्जियन का कोई इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। ये सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत सारे बच्चे इंस्पायर प्रोजेक्ट भी ले आते हैं, इंस्पायर स्कॉलरशिप जो पाते हैं, लेकिन वो बीच में अपनी परसेंटेज लूज करके और इंस्पायर फेलोशिप को ख़त्म कर देते हैं। उसके अंतर्गत हर एक इंस्पायर स्टूडेंट को इंस्पायर समर प्रोजेक्ट करना होता है किसी प्रोफेसर के अंडर में। यदि वो समर प्रोजेक्ट पूरा करके भेजता है तो उसको 20,000 एडिशनल बुक्स और स्टेशनरी परचेज करने को गवर्नमेंट देती है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बच्चा मान लीजिए कि BSc ऑप्ट करता है तो BSc से ही उनके अवसर शुरू हो जाते हैं। BSc फर्स्ट ईयर में ही से ही ग्रेजुएट एप्टीट्यूड ऑफ टेस्ट इन फिजिक्स शुरू होता है, जो IAPT कराती है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स। तो इस एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई करने पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलती है और ऐसे सर्टिफिकेट होल्डर को आगे अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में भी रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि कैंडिडेट फाइनल सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में BSc के रहता है तो उसके साथ और भी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR एक दिसंबर के 2nd वीक में ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराता है। बहुत ही मार्वेलस एग्जामिनेशन है, ये भी गवर्नमेंट का ही है। तो इसको यदि कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेता है तो उसको MSc का पूरा खर्च गवर्नमेंट देती है, प्लस PhD भी गवर्नमेंट कराती है और हैंडसम स्कॉलरशिप देती है। तो इसके अंतर्गत सभी तरह के बच्चे भर सकते हैं, जैसे ZBC, PCM, कंप्यूटर साइंस वाले भी, और UG और PG दोनों ही अप्लीकेंट हो सकते हैं। और बायो ग्रुप के भी, वाइल्ड लाइफ के भी इसमें ये इंक्लूड किए जाते हैं, जिसको कि इसी के साथ टाई अप है। NCBS है बेंगलोर का, नेशनल काउंसिल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, उसके अंतर्गत इन बच्चों को PhD तक की सुविधा गवर्नमेंट प्रदान करती है। बस केवल बच्चों में अपनी काबिलियत को दिखाने की आवश्यकता है, कंटिन्यूअस अध्ययन की आवश्यकता है। बच्चों के लिए
अनेक दरवाजे गवर्नमेंट ने खोल रखा है। उसी प्रकार से नेशनल लेवल के और सारे एग्जाम हैं, जैसे CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यदि ये, और UGC नेट एग्जामिनेशन। तो CSIR एग्जामिनेशन बेसिकली साइंस के बच्चों के लिए होता है और UGC आर्ट्स फैकल्टी का होता है, लेकिन UGC के अंतर्गत कुछ साइंस के भी सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। जैसे कि MSc इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई लड़का है तो वो भी उस एग्ज़ाम को दे सकता है। ये एग्ज़ाम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि गवर्नमेंट यंगस्टर को अच्छे मौका प्रदान कर रही है कि साल में 2 बार एग्जाम कराए जा रहे हैं, जून में और दिसंबर में। तो इसको यदि कैंडिडेट पास कर लेता है तो इस समय 2 लेवल में उनके पासिंग आउट रिजल्ट आते हैं। एक तो होता है कि JRF के लिए क्वालिफाई करते हैं जो अच्छे मेरिट में होते हैं, लोअर लेवल में जो आते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर का सर्टिफिकेट मिलता है और ये सर्टिफिकेट वैलिड रहता है थ्रू आउट, कई सालों तक चलता है, ऐसा नहीं कि ईयर वाइज नहीं है। तो इस जो JRF करते हैं उनको बहुत अच्छी हैंडसम स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने कर रखा है, 45,000 पर मंथ है और उसके साथ एक्स्ट्रा में HRA वगैरह भी, मेडिकल क्लेम भी उनका बनता है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी के अतिरिक्त एक गेट एग्जामिनेशन गवर्नमेंट कराती है, तो गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड ऑफ टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो इस यह एग्जामिनेशन भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। ये साल में 1 ही बार होता है और इनकी वैलिडिटी लिमिटेड ईयर तक ही होता है, 3 साल तक होता है सर्टिफिकेट का। लेकिन इसमें यदि लड़का अच्छा स्कोर कर लेता है तो उसके लिए बहुत सारे विंडो खुल जाते हैं। डायरेक्ट दे कैन रिक्रूटेड एज द साइंटिस्ट इन ONGC, BARC और ऐसे इंस्टीट्यूशन में वो सेलेक्ट हो जाता है साइंटिस्ट के लिए और रिसर्च के लिए भी। तो जो अच्छे गेट के परसेंटेज होते हैं वो सीधे साइंटिस्ट में जाते हैं और थोड़ा लोअर लेवल के कट ऑफ लेवल रहते हैं वो रिसर्च के ऑप्शन चूज करते हैं। फिर इसी की कड़ी में गवर्नमेंट ने और भी रास्ते खोल रखे हैं, जैसे जेस्ट है, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसके अंतर्गत भारतवर्ष के लगभग कई लीडिंग इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं, जिसको क्वालिफाई करने के बाद उन जगहों पर कैंडिडेट को रिसर्च करने की सुविधा उपलब्ध होती है और उसके साथ साथ उन्हें हैंडसम स्कॉलरशिप भी मिलता रहता है। इसके अंतर्गत जो इंस्टीट्यूट है लिमिटेड आपको बता देते हैं कि जैसे नज़दीक में ही नैनीताल में एरिज है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, इसमें भी रिसर्च स्कॉलर जेस्ट के थ्रू आते हैं। पूना में है आयु का इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, और पुणे में ही TIFR का एक और इंस्टीट्यूट है जो जेस्ट के थ्रू ही जाते हैं, NCRA नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तो ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी है। इसके अतिरिक्त कलकत्ता में भी जेस्ट के माध्यम से आप जा सकते हैं, मेघनाथ सहाय इंस्टीट्यूट है और भी कई अपॉर्चुनिटी जेस्ट के द्वारा मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जेस्ट का जो स्कोर है केवल 1 साल तक वैलिड रहता है और इंडिया के लीडिंग इंस्टीट्यूशन में उनको PhD करने का मौका मिलता है। इसी के साथ साथ जैसे कुछ नेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस आर्मी में भी होते हैं, जैसे आर्मी ऑफिसर को भी गाइड करने के लिए यदि बच्चा अच्छा से एबव 65% मार्क्स एक्वायर किया है MSc में और फिजिकली फिट है, आर्मी को चॉइस देता है, तो उनके लिए आर्मी में भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जो आर्मी ऑफिसर्स को टीचिंग करने के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं और डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और आपको जैसे अब इसी के साथ
स्टेट लेवल में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। स्टेट लेवल में अपॉर्चुनिटी, विभिन्न स्टेट अपने स्टेट के दायरे में पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एग्जाम कराती है, जिसे हम सेट कहते हैं। उत्तराखंड में उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है, यूकेपीएससी कराती है, उसे यूसेट कहते हैं। जैसे राजस्थान में आरसेट कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में एचपी सेट, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। तो ऐसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद वो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए या प्राइवेट डिग्री कॉलेज के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन इनकी जो वैधता होती है स्टेट के अंतर्गत ही होता है। जिस स्टेट का क्वालिफाई करेगा स्टूडेंट, उसी स्टेट में केवल वो वैलिड माना जाता है। तो इसीलिए इसे स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि बच्चे में बहुत अच्छी पोटेंशियल है, फिजिक्स को बहुत मन से पढ़ रखा है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स के रूप में जो सर्विस भारतवर्ष में मानी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, आईएएस, पीसीएस। आईएएस में पहले 2 ऑप्शनल पेपर लेने होते थे, जबकि अब एक ही ऑप्शनल पेपर लेना होता है। तो यदि फिजिक्स की अच्छी प्रिपरेशन है तो स्टूडेंट फिजिक्स ऑप्शनल लेकर के आईएएस का भी एग्जाम दे करके क्वालिफाई कर सकता है। जैसे विगत वर्षों में देखने में आया है कि फिजिक्स वाले बच्चे काफ़ी अच्छे पोजीशन में टॉप भी किए हैं, जो फिजिक्स ऑप्शनल लेकर के आईएएस का एग्जाम दिए हैं। उसी तरीके से सभी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस का भी एग्जाम कराती है अनेक पदों के लिए। उसमें भी फिजिक्स यदि अच्छा है तो उसमें भी वो आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अपॉर्चुनिटीज है कि बहुत तरह के अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, सीबीएसई के लेवल के हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है। इसमें पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, टीजीटी के रूप में मिल सकता है। और यदि बहुत अच्छी तैयारी है तो चूँकि आजकल कंपटीशन का युग है, तो कंपटीशन के एरा में बच्चों को डायरेक्शन चाहिए जो कोचिंग सेंटरों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और अच्छे फैकल्टी उनको मिलने पर उस लेवल को क्रॉस करके अपने मनचाहा स्थान को प्राप्त भी करते हैं। तो ऐसे कोचिंग सेंटर में भी बहुत हैंडसम सैलरी अच्छे टीचरों को वो प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट को है। थैंक यू सर। सर ने लगभग सारी एग्जाम की इंफॉर्मेशन आपको दी है, फ्रॉम ग्रेजुएट टू पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च लेवल। लगभग सभी एग्जाम्स के बारे में आपको बताया। होप आपको बहुत फ़ायदा हुआ इससे। सर एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जैसे कि आपने सारा जो जितना भी बताया, इन सभी फील्ड्स को ध्यान में रखें और अभी की प्रेजेंट कंडीशन को ध्यान में रखें। आई मीन टू से दैट मैंने कोविड-19 को ध्यान में रखें। तो ये सभी डिग्री, क्योंकि +2 स्टूडेंट पहले ग्रेजुएट में जाएंगे, देन पीजी एंड देन अदर कोर्सेज में, तो यूजी कोर्स जनरली 3 to 4 ईयर में फिनिश होंगे। तो 3 से 4 साल बाद प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन से फील्ड में जाना सबसे ज़्यादा उचित रहेगा? देखिए, कोविड-19 से पूरा देश प्रभावित है, हम सभी लोग प्रभावित हैं और होनहार बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा मौका मिला है मेरे हिसाब से कि घर में ही लॉकडाउन है, उनके टाइम का मिसयूज नहीं हो रहा है। यदि अपने पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में यूज करें तो जितनी हमने बातें बताए हैं किसी को भी फोकस कर लें, तो मैं चैलेंज करता हूं कि सर्टेनली वो अपने मुकाम को प्राप्त कर लेंगे। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉकडाउन में मिली है स्टूडेंटों को कि बिल्कुल 100% अपना टाइम अपने करियर को 4 चांद लगाने में दे सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। कोविड-19 से मानते हैं कि कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ है, ऐसा हमें लगता है।
और आने वाला समय अवश्य बताएगा कि हमारे भारतवर्ष के छात्र अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहते हैं, निश्चित रूप से वो अच्छा करेंगे। आप सर हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि लॉकडाउन पीरियड में अपने समय को व्यर्थ न जाने दें, कंस्ट्रक्टिव रूप में यूज करें, निश्चित उनको सफलता मिलेगी, वो भी खुश होंगे, गार्जियन खुश होंगे, हम भी खुश होंगे, प्रदेश खुश होगा, देश का नाम रोशन होगा। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, इंटरनेशनल लेवल में भी आप कहीं भी जाकर के पीएचडी कर सकते हैं। उसके लिए 2 तरह के एग्जाम होते हैं, जीआरई और टॉफेल। तो जीआरई का है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस, ये 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल और सब्जेक्टिव। तो यदि ये भी एग्जाम क्वालिफाई आप कर लेते हैं और साथ साथ टॉफेल भी क्वालिफाई करते हैं, टॉफेल का है टेस्ट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन इंग्लिश, तो आप वर्ल्ड के लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जा करके रिसर्च कर सकते हैं विथ स्कॉलरशिप। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी न मिस जाने दीजिए, लॉकडाउन को के पीरियड को सदुपयोग में लाइए और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आप करेंगे, यही मेरा संदेश है। देश को उन्नति में हमारे नवयुवकों का योगदान प्राथमिकता दिया जाता है और अच्छा करें। थैंक यू सर। आई होप आप सभी को सर ने बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड अदर फील्ड्स। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मैं डॉक्टर तरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस तरह के कार्यक्रम चलाए हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जो हमारे देश के नौजुवानों के लिए ये काफ़ी लगनशील और परिश्रमी हैं, काफ़ी इस तरह के वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। धन्यवाद के पात्र हैं।